जी क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, आज हम पढ़ेंगे एडवांस ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल हम किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमने आपको बता दिए थे 4-5 क्लास में, जिसमें हमने आपको सब चीजें बताई थी, लाइक फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ वगैरह बनाना, एवरीथिंग वी शुड डिस्कस। ठीक है, तो हमने वो सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला हम फ्लैश फिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेल में फ्लैश फिल क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो फिर आज मैं आपको कर कर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक, नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जस्ट नेम। ठीक है, अब सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा 2। अब मैं चाहती हूँ मेरा काम शॉर्टकट में आए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लाइक मुझे अगर फर्ज करें शीट बनानी है 30 बंदों की, तो मैं एक एक का सीरियल नंबर नहीं डालूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं यहीं पे रहते हुए 1 के साथ मैंने 2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज दोबारा आपको बता रही हूँ। हमने लेफ्ट लेफ्ट माउस को पकड़ा, ठीक है, फिर होल्ड करके रखा और इसे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर जब ये प्लस साइन आएगी ना, प्लस फॉर्म साइन, फिर हम इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते गए, ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। मुझे 10 तक सीरियल चाहिए, तो मुझे 10 तक डायरेक्ट सीरियल दे दिए, मुझे सीरियल डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं पूरा नाम डालूंगी। ठीक है, पूरा नाम मैं किस तरह से लिखूंगी, यहाँ मैंने लिखा लाइक सारा खान। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा हसनैन जावेद। ठीक है, नीचे आई, यहाँ मैंने लिखा अक्सा अजहर। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आयशा कामरान। ठीक है, आयशा कामरान। ठीक है, नीचे आई, नीचे आके मैंने लिखा, एंटर किया, एंटर से मैं नीचे आई, यहाँ पर मैंने लिखा फाइज खान, नहीं फाइज, फाइज अकरम कर देते हैं। ठीक है, फाइज अकरम हो गया। ठीक है, एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा अरसलान। अरसलान अहमद। ठीक, यहाँ मैंने लिखा नाइला तुफैल। ठीक है, नायरा तुफैल मैंने लिख लिया। नीचे आई, एंटर किया, एंटर, यहाँ मैंने लिख दिया अवेश खान, नहीं अवेश खान नहीं लिखती, मैं लिख देती हूँ अवेश कुरैशी लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो इतने सारे नाम याद करने में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे लिखा शबाना रियाज वाइट, और लास्ट में हमने लिख दिया शनाया जुहेब। ठीक है, शनाया जुहेब लिख दिया, राइट। दैट्स फॉर हमारे 10 सीरियल नंबर के हमारे ये नाम हो गए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, देखें डेटा एंट्री में हमें कभी इस तरह से कह दिया जाता है कि ये नाम जो है ये हमने आपको एक साथ कर दिए हैं। अब लाइक ये फादर नेम भी हो सकता है, हस्बैंड नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसे अलग अलग करना है, तो हम इसे अलग किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसे अलग करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं डेटा में फ्लैश फिल। फ्लैश फिल हम किस तरह से यूज करते हैं, फ्लैश फिल यूज करने का जो तरीका होता है, हमने यहाँ पर लाइक लिखा नेम। ठीक है, नेम लिख दिया, सही, नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज फादर्स नेम। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो। ठीक है, फादर्स नेम, सही, फादर्स नेम लिख दिया हमने, और हमने इसे यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जस्ट फर्स्ट नेम चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा सारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पूरा एक साथ नहीं लिखेंगे कि हम यहाँ पे सारा लिख दिया, नीचे आई मैंने हसनैन लिखा, हसनैन के बाद मैंने नीचे अक्सा लिखा, नहीं, हमें करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, एक्सेल की फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो एक्सेल पे काम करने का फायदा ये होता है, जिसकी शीट होती है ना, वो हमें सारा काम प्रोवाइड करती है। किस तरह से प्रोवाइड करती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, हम डेटा पे गए, ठीक है, सारा मैंने यहाँ लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहीं पे रहते हुए मैंने सिर्फ जस्ट फ्लैश फिल को क्लिक किया। फ्लैश फिल करने के बाद इसने क्या किया, एक्सेल हमारे पास इतना स्मार्ट कोई सॉफ्टवेयर है, उसने क्या किया, उसे पता था कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, उसने क्या किया, उसने जस्ट लाइक फर्स्ट नेम हमें दे दिया। किस तरह से दे दिया, देखें सारा, हसनैन, अक्सा, आयशा, फाइज, अरसलान, नाइला, अवेश, शबाना और शनाया। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसे जितने भी फर्स्ट नेम पे हमें उठाकर दे दिए।
ठीक, अब इसी तरह से हम फादर्स नेम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेल का समझ लिया कि जादू है। एक्सेल हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं, एक जादू का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो हमारा टाइम बचाता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसीलिए इसे टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा खान, लेकिन आपने जैसे जो लिखा है आपको सेम एज इट इज वैसे ही लिखना होगा। देखें यहाँ पे मैंने सारा का एस कैपिटल किया हुआ था, तो सारा का एस कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, स्मॉल नहीं करेंगे हम। अगर अब देखें यहाँ पे खान का मैंने यहाँ पे कैच के मैं बड़ा ही रखूंगी, मैं छोटा नहीं करूंगी, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही मैं रहने दूंगी। ठीक है, आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे खान लिखा, इसे जस्ट मैंने एंटर कर दिया, ओ सॉरी F2 किया, F2 से मैंने इसे रिमूव किया, एंटर किया। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, खान पे रहते हुए अगर मैं F2 करती हूँ और मैं अगर इसे एडिट करती हूँ सेल को, तो देखिए ये सब जो है ये इनविजिबल हो जा रहे हैं। लाइक मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे काम को बहुत इफेक्ट करती है। हम परेशान हो जाते हैं, यार ये तो चल नहीं रहा, टीचर ने तो बताया था, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। आप अपनी मिस्टेक भी तो देखें, आपने किया क्या है। लाइक अभी जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने गलती की थी, मैंने मिस्टेक की थी। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक्सेल हमारी पकड़ लेता है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि जब तक हम एडिट फॉर्म के कर्सर में उसमें होंगे, सेल में होंगे, हमारा ये डेटा का काम नहीं होगा। क्या करेंगे, हमने खान लिखा, खान लिख के हमने जस्ट एंटर लिखा, नॉर्मल हो गया क्योंकि वो हमने उसकी उससे हटा दिया, लाइक एडिट फॉर्म से हटा दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहीं पे रहते हुए हम फ्लैश फिल कर देंगे। देखें एक्सेल कितना स्मार्ट है, उसने क्या किया, उसने उसको पता था कि इनको सिर्फ फादर्स नेम चाहिए। उसने क्या किया, जावेद, अजहर, कामरान, अकरम, अहमद, सुफैल, कुरैशी और रियाज और जुहेब को अलग अलग करके हमें दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखें इसमें अभी हम फिलहाल कोई आउटलाइन नहीं देंगे, किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। पहले हम अपना काम पूरा सेटअप कर लेंगे, देन इसके बाद फिर हमें जो फॉर्मेटिंग करनी होगी हम करेंगे। काम करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो हम कोई फॉर्मेटिंग ना दें। ठीक है, जब हमारा काम हमें लगे कि हाँ अब हमारा वर्क इस पोजीशन पे इसे फॉर्मेटिंग दे देनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी फॉर्मेटिंग हमें जिस तरह की चाहिए होती है हम उसे F2 पे लाइक प्रिंट प्रीव्यू पे चेक भी कर लेते हैं कि ये ओके है, और साथ ही हम उसे एडजस्ट भी कर लेते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है ना, सारा का एस मेरे पास आ जाए, हसनैन का एच आ जाए, अक्ता का ए आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, सेम यही चीज करूंगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम फर्स्ट लेटर। ठीक है, नेम फर्स्ट लेटर मैंने लिखा। ठीक, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट एंटर किया, इसे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सारा का सिर्फ फर्स्ट लेटर मैंने एस लिख दिया। ठीक, अब क्या किया मैंने, देखे ये सब इनविजिबल है, एंटर किया, ये मेरे पास ओके हो गए। फ्लैश फिल किया, इसने क्या किया, वाओ फिर से जादू कर दिया, इसने मुझे सारे फर्स्ट लेटर उठाकर दे दिए। ठीक है, सही। अब देखें, अब इसी तरह से मुझे फादर्स नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा फादर्स नेम फर्स्ट लेटर। ठीक है, फादर्स नेम फर्स्ट लेटर। ठीक है, इसे मैंने इस तरह से मैं ड्रैग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, और इससे भी मैं थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को शीट नजर आ जाए, प्रॉब्लम ना हो ना आप लोगों को देखने में, एक साथ ही 10 नजर आ जाए। ठीक है, अब तो बेटर हो गया, दैट्स बेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे फादर्स नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए। अब मैं क्या करूंगी भाई, अब मैंने क्या किया, फादर्स नेम पे गई, मेरे पास फर्स्ट लेटर फादर्स नेम का क्या है, के। मैंने क्या किया, मैंने के लिख दिया। सब इनविजिबल है, एंटर किया, सब विजिबल हो गए। ठीक है, विजिबल करने के बाद क्या किया, मैंने जस्ट फ्लैश फिल किया, उसने क्या किया, उसने ये उठाकर दे दिए। ठीक है, लेकिन देखें आपने इसमें एक चीज नोट की, देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल, तो उसने क्या किया, उसने सब मुझे स्मॉल ही उठाकर दिए, उसने मुझे कोई भी चीज कैपिटल उठाकर नहीं दी। देखें के भी छोटा आ रहा है, जे भी छोटा आ रहा है, ए भी छोटा आ रहा है, और शायद इसने इसमें कोई मिस्टेक भी की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसे किया डिलीट। ठीक है, तो इसे मैंने किया सिलेक्ट और मैंने इसे किया डिलीट। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है मुझे वैसे ही चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा के लिखने के बाद मैंने किया एंटर, एंटर लिखने के बाद मैंने किया फ्लैश फिल। ठीक है, देखें ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, नीचे आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने मर्ज किया था ना, अब हमें इसको मर्ज करना है। अब हम क्या करेंगे, ये डेटा उठाएंगे। ठीक है, डेटा उठा लिया, डेटा उठाने के बाद हमने क्या किया, इसे हमने कर दिया कंट्रोल सी। ठीक है, और इस डेटा को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और क्या किया, हमने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, सही।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने लिखा सारा, ठीक है, सारा खान लिखा मैंने, सही। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ ये जो सारा खान है ना, इसी तरह से ये सब मर्ज होकर आए। कुछ भी नहीं किया, मैं यहीं पे रहते हुए मैंने इसे एडिट फॉर्म में लेकर आई, ये सब इनविजिबल है, इसे एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने जस्ट सिर्फ एंटर किया है और मैंने इसे फ्लैश फिल कर दिया, तो ये हमारे पास फ्लैश फिल आ गया। ठीक है, सही। फ्लैश फिल हम जब भी करेंगे, हम कभी भी इसे बॉर्डर नहीं देंगे, कोई आउटलाइन नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग यूज नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा डेटा कंप्लीट ना हो जाए। जब हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम इसे आउटलाइन देंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा डेटा पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इस बात को लाजमी ध्यान रखिएगा, वरना आपका काम वर्क नहीं करेगा, फिर आप बोलेंगे टीचर ने तो बताया था लेकिन काम तो नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हम नीचे आ जाते हैं अपनी शीट पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फर्ज करें हमें कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो हमसे कहती है मैंने नेम लिख दिया है, ठीक है, कॉमा डाला, एड्रेस लिख दिया है, ठीक है, कॉमा डाल दिया और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है, ठीक है, लाइक कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, हम नाम एक काम करते हैं, नाम हम यही कॉपी कर लेते हैं, सही, हमारा टाइम बच जाएगा। क्या किया हमने, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया कंट्रोल वी, आ गए हमारे पास नाम। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको एडिट करना है, अब हमें एड्रेस भी तो लिखना है ना, एड्रेस में यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक एफबी एरिया, एफबी एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया गुलशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया खारादर, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कोरंगी, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, एंटर किया, F2, ओ नो, कंट्रोल जेड किया मैंने, दोबारा कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड, अरे भाई बाबा क्या हो गया, आयशा फरंगी, आयशा के बाद नीचे क्या नाम है, फाइज नाम है, फाइज अकरम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फाइज, ठीक, सही, करंगी, गुलशन, खारादर, ओह, गुलबर्ग, ठीक, एंटर किया मैंने, गुलबर्ग के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एक काम करते हैं, इस पे ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है, एफबी एरिया ब्लॉक 3, गुलबर्ग, खारादर और गुलशन भी लिख दिया, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, एंटर किया, F2 किया, नॉर्थ नाजमाबाद, ठीक है, एंटर किया, इधर हमने लिख दिया, F2 किया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्थ नाजमाबाद हो गया, नाजमाबाद हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं लियाकताबाद, ठीक, और यहाँ पर हमने एंटर करके हमने यहाँ पर लिख दिया डिफेंस, F2 किया और यहाँ पर हमने लिख दिया डिफेंस, ठीक है, सही, ये हो गया हमारा, एंटर किया, ये हमारी शीट हो गई। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, अभी हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रहते हुए हमने यहाँ पर लिख लिया 678901, ठीक है, एंटर किया, F2 किया, 678902, ठीक, सही, एंटर किया, F2 किया, 678903, एंटर किया, 678904, एंटर किया, F2 किया, 678905, एंटर किया, ठीक है, F2 किया, 678906, ठीक है, एंटर किया, F2 किया, ठीक है, 678907, ठीक, एंटर किया, F2 किया, 678908, ठीक है, एंटर किया, और देन हमने क्या किया, आई थिंक सो मैं इसमें एक आधा नंबर भूल गई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नो 9 ही है यहाँ पे, तो 10 होने चाहिए ना,
अच्छा शनाया नहीं है इसमें, ठीक है, ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ हमने क्या किया, 678 909, ठीक, एंटर किया, ये हमारे पास शीट रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसे अलग अलग करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हुए हमने लिखा सारा, ठीक है, सेम हमने सारा लिखा, एंटर किया, फ्लैश फिल किया, उसने क्या किया, हमें ये उठा कर दे दिया, ठीक है। आप लोगों को ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसे क्या किया, सारा, हसनैन, अक्सा, आयशा, फाइज, अरसलान, सब हमें उठा कर दे दिया, अलग कर दिया। अब हमें जस्ट एड्रेस चाहिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस, ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने क्या किया, F2 किया, F2 से इसे हमने किया, और हमने क्या किया, हम ये देखें, यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है, देखिए हमें अभी मैंने आप लोगों को एक नजर आ रहा होगा, वो हमें बराबर वाली चीज दिखा रहा था जो हमें नजर आ रही थी। देखिए हमने क्या किया, FB एरिया लिखा, एंटर किया, ठीक है, क्या किया, जस्ट हमने फ्लैश फिल किया, इसने एक साथ करके दिखा दिया, व्हाई, दैट्स नॉट, हमें ये चीज तो नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हमने इसे डिलीट किया, इससे भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या लिखा, हमने हमने यहाँ पर लिखा FB एरिया, ठीक है, FB एरिया, ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद फ्लैश फिल किया, नहीं उठा रहा भाई हमारा डेटा, डिलीट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम इसे दूसरी शीट पे ले जाते हैं, दूसरी शीट पे लेके जाके इसे चेक करते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। इसे हमने किया कंट्रोल C, और इसे हमने किया कंट्रोल D, ठीक है, कंट्रोल D पे हम इसे लेके आ गए, ये हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जूम, ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सारा, सारा लिखा मैंने, ठीक है, और यहीं पे रहते हुए मैंने फ्लैश फिल किया, तो इसने मैं उठाकर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रहते हुए मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ये यहाँ पे फोन नंबर डालती हूँ, 678 901, ठीक, एंटर। यहीं पे रहते हुए मैंने फ्लैश फिल किया, इससे मुझे क्या किया, इसे देखे यहाँ मुझे कॉन्टेक्ट नंबर उठा कर दे दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने डालना है एड्रेस, एड्रेस में ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मे बी पॉसिबल इसमें किसी चीज का इश्यू आ रहा हो, इसलिए इसको ना उठा रहा हो। एड्रेस में हमने क्या किया, FB एरिया किया, ठीक है, एंटर किया, फेडरल भी एरिया, और फ्लैश फिल कर दिया। शायद ये इसको नहीं अलग कर देगा, इसलिए क्योंकि हमने इसे शायद नंबर में नहीं लिखा, या इस वजह से ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये हमें एक साथ उठा कर दे रहा है, लाइक हसनैन, गुलशन, आयशा, कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे आके आपसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए, ये चीज अगर हो रही है तो किसी वजह से हो रही होगी, मे बी पॉसिबल कि ऑटोफिल हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, तो मे बी पॉसिबल कोई और इश्यू हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम पे आए, ठीक है, नेम पे आके हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर हमारे पास फिर एक और तरीका ये होता है, हमने इसे क्या, हमने इसे किया डिलीट, ठीक। डिलीट करने के बाद, क्योंकि देखिए डेटा फिलिंग की भी ना एक हद होती है, ठीक है, वो जितना डेटा कन्वर्ट कर सकेगा ना, वो आपको इतना ही डेटा ढूंढ कर देगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हमारे पास मोस्टली अगर हमारे पास आता है ना, तो हमसे यही कहते हैं कि नेम और एड्रेस को साथ रखो, आप कॉन्टेक्ट नंबर अलग कर दो, या कॉन्टेक्ट नंबर और नेम साथ रख लो, तो आप एड्रेस को अलग कर दो, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, कोई इशू इंशाल्लाह ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेम लिखा, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत काम की चीज है, ये हमारा टाइम बचाती है, इससे मैंने आज, सिर्फ आज के दिन मैंने इसी टॉपिक को रखा था, किसी और टॉपिक को मैंने नहीं रखा था, नहीं छेड़ा था, ठीक है। नेम एड्रेस लिखा मैंने, मैंने यहाँ पे सारा लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे FB एरिया कर दिया, ठीक है, एंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लैश फिल, ठीक है, देखें ऐसे आ गया, सही, ठीक। बाकी ये कि डेटा फिल की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को डेटा फिल करना सिखाया है, इस तरह से कि किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं, और किस तरह से हम इसको मर्ज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका फर्स्ट लेटर उठा सकते हैं, और किस तरह से हम इसका लास्ट लेटर उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब डेटा फिलिंग का काम करें तो आप एक मतलब उसे रीचेक कर लिया करें, क्योंकि ये हमने खुद नहीं किया, हमने खुद टाइप नहीं किया, ये हमने डेटा फिल उसके फ्लैश फिल के जरिए काम किया है।
हमें नहीं पता हमारा डेटा आया कितना सही लिखा है कितना सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो काम करने से पहले कम से कम उसे एक मरतबा चेक कर लेना ज्यादा बेटर है, ताकि हमारी रेपो खराब ना हो, ठीक है। अगर हम किसी को एज अ डेटा ऑपरेटर काम कर देते हैं तो ठीक। सही।